Hello everyone, welcome to St. Joseph International School, Gopalpura, Jhalawar. Myself Rajnish Yadav, your physics teacher. So today I'm going to start the very first unit of physics, that is electrostatics. So first of all, let us understand what is electrostatics. Electrostatics क्या है बच्चों? अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड अपना मीन क्लियर कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। फिजिक्स में बच्चे जहाँ भी वर्ड आएगा इलेक्ट्रो, उसका मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट और स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रो की स्टडी करते हैं, दैट इज चार्जेस की स्टडी करते हैं। और वो चार्ज कैसी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है या स्टेशनरी कंडीशन में है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस विच आर इन द रेस्ट कंडीशन। सो इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड इन द रेस्ट कंडीशन एनीवेयर इन द स्पेस, and whatever we are studying about that charges, it all comes according to the electrostatics. ठीक है, nothing more than that, just a simple thing कि इलेक्ट्रो चार्ज की स्टडी कर रहे हैं जो रेस्ट कंडीशन में रखा है। दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज चार्ज? In electrostat we are going to study about the charge, but we are not knowing about what is the charge. हमें ये नहीं पता चार्ज क्या होता है। Actually बच्चे, चार्ज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। We can't see the charge, we can touch the charge. Charge is not an object. It is just a property of an object. ये क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि I have two balloons, ठीक है। I have two balloons. What I did, मैंने क्या किया, एक बलून को रब किया फ्रॉम माई हेयर। जब मैंने उन बलून को रब किया, अच्छा इनिशियली वो बलून मैंने पास में रखे हुए हैं, नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं हो रहा। बट एज आई रब द फर्स्ट बलून विद माई हेयर and put it again with the second balloon, nearby the second balloon, I will see that balloon start to repel each other. मैं देखूंगा कि जो बलून है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि जब मैंने उनको बालों से रब किया, जब मैंने उसको हेयर से रब किया उस बलून को, तो बलून ने रिपेल करना खुद को स्टार्ट कर दिया। समथिंग हैपन, कुछ तो हुआ है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये तुमने बचपन में किया होगा, सबने आपने गेम खेला होगा। हमने क्या किया, पीसेस ऑफ पेपर्स ले लिए एंड वी हैव अ कॉम और द स्केल, प्लास्टिक स्केल, और हमने क्या किया कि उसको अगेन वी हैव रब्ड द स्केल और द कॉम विद द हेयर्स, और मैंने क्या किया, उस पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर लेकर गया। देन आई विल सी दैट कि द पीसेस ऑफ पेपर स्टार्ट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कॉम। सो व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट केस, द बोथ द बलून्स स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, एंड इन सेकेंड केस वी हैव सीन दैट द पीस ऑफ पेपर स्टार्ट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कॉम। But the common thing in both the phenomenon is that we have rubbed the first balloon as well as the comb with our hairs. ऐसा क्या हुआ? तो बच्चे, ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये चार्ज थी। ऐसा क्या हुआ एक्चुअली कि जब मैंने उस कॉम को या उस बलून को अपने बालों पर रब किया तो उस पर एक चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफर हो गए फ्रॉम आवर हेयर टू द बलून और टू द कॉम, और जब उस पर वो चार्ज आ गया तो उस चार्ज ने क्या किया, दूसरे ऑब्जेक्ट को, दैट इज द अदर बलून और द पीसेस ऑफ पेपर, या तो रिपेल करना शुरू कर दिया या फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यानी पहले ना ही वो रिपेल कर रहा था, ना ही पहले वो अट्रैक्ट कर रहा था, बट जैसे ही उस पर चार्ज आया, जैसे ही उस पर इलेक्ट्रॉन्स आए, वैसे उसने क्या किया कि दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो रिपेल करना शुरू कर दिया या फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला? हमने कंक्लूजन निकाला कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर अपने से दूर रिपेल करता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द चार्ज। हैव यू सीन द चार्ज? नो, यू कांट सी, यू कैन ओनली फील द चार्ज। आप सिर्फ चार्ज को फील कर सकते हो, आप नहीं देख पा रहे हो कि वो बलून किस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर रिपेल क्यों हो रहा है। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। जस्ट ओनली द थिंग यू कैन सी दैट बलून इज रिपेलिंग ईच अदर, कॉम्ब इज अट्रैक्टिंग द पेपर, बट आपको चार्ज नहीं दिख रहा है। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, यू कैन ओनली फील इट। तो व्हाट इज चार्ज? मैं कंक्लूड करता हूं चार्ज को कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by the virtue of which that particular object either repel or attract other objects।
ठीक है। चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अपने से दूर रिपेल करता है या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी एज वेल, चार्ज की यूनिट्स भी होते हैं, बट उससे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। So the very first fundamental charge particle is electron. You have studied about the electron in the previous classes. सबको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है। The basic fundamental charge particle which has a negative charge is known as the electron. Second is proton. Proton is a fundamental positive charge particle which has a positive charge, and neutron is a fundamental particle but it is not the charge particle. It is neutral. It has no charge. Okay. तो basic fundamental charge particle क्या है, electrons, प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, उससे पहले मैं तुम्हें एक बार यूनिट क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर मैं यूनिट भी डिस्कस करने वाला हूँ। चार्ज की यूनिट देख लो क्या होता है बेटा। ऐसा यूनिट जो है चार्ज की वो होती है कूलम, और इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। The SI unit of electric charge or simply charge is coulomb and is denoted by capital C. It is named after a scientist Coulomb which has invented it. Who has invented it? जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उन्होंने अपने नाम पर इसको यूनिट दिया कूलम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 कूलम को डिफाइन करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, एक बार सीखो कि किसी भी यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं, और उसी तरह हम हर एक यूनिट को डिफाइन करेंगे, वेदर इट इज़ कूलम और एम्पियर और वट एवर द यूनिट विल बी देयर इन फ्यूचर, लाइक वोल्ट वगैरह कुछ भी है, हम एक ही तरह से डिफाइन करेंगे। मैं सिखाता हूँ किस तरह से। आप देखो बेटा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। I इज इक्वल्स टू क्या है, Q बाय T, वेयर Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम, यू ऑल नो। या फिर Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT, दैट इज करंट इनटू टाइम। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो 1 कूलम को कैसे डिफाइन करूंगा, इसके भी आगे 1, इसके भी आगे 1, इसके भी आगे 1, अब कुछ भी नहीं बचा डिफाइन करने में। अगर किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला चार्ज कितना है, 1 कूलम है, ठीक है। इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, द चार्ज इज सेड टू बी फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 कूलम। आपको हर डेफिनेशन ऐसे देनी है, जस्ट पुट द ऑल द यूनिट्स इन द फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू डिफाइन द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट आप डिफाइन कर सकते हो वेरी इजीली। एक और बार मैं डिफाइन कर देता हूं कि इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 कूलम। इज दैट क्लियर? ओके, and the CGS unit of electric charge we will discuss later on, no need to discuss right now. तो हम किस पर थे, हम बात कर रहे थे कि हाँ फंडामेंटल चार्जेस की बात कर रहे थे। फंडामेंटल चार्जेस क्या थे, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। बच्चे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। वन मोर थिंग, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। Okay, you have to remember all the things in numerical, you have to use the values, so you have to memorize it. Okay, second fundamental charge particle है proton।
बच्चे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट नेचर डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, दैट्स वाई प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। कितना चार्ज है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? स्लाइटली लार्जर देन द प्रोटॉन बट ऑलमोस्ट सेम, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ऑब्वियस है कि न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का चार्ज होता नहीं है। सो ऑल द गिवन वैल्यूज यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन इज देयर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इट मीन्स सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एज वेल एज इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इट मीन्स इसके पास जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। एंड सिमिलरली 11 इलेक्ट्रॉन 1 8 एंड लास्ट शेल में 1। 11 इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 2 8, फिर उसके बाद जितना भी बच रहा है थर्ड वाले में 1। नाउ सोडियम हैज अ टेंडेंसी, इट वांट्स टू बी स्टेबल, वो खुद को स्टेबल करना चाहेगी। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी? दैट इट्स ऑक्टेन मस्ट बी कंप्लीटेड, वो कंप्लीट होना चाहिए। नाउ इट हैज़ 2 ऑप्शन। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग कि हियर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11, ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11, दैट्स ऑल। नाउ इट हैज़ 2 ऑप्शन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेन। ईदर इट विल गेन द 7 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल लूज द 1 इलेक्ट्रॉन। As it lose the 1 electron, this orbit vanishes out, so the previous one orbit is fulfilled, वो पूरी भरी हुई, इसका ऑक्टेन पहले से कंप्लीट है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। एंड विच वन इज ईजियर, टू गेन द 7 इलेक्ट्रॉन और टू लूज द 1 इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियस टू लूज द 1 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल इट हैपन? ये क्या करता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये वाली ऑर्बिट खत्म हो गई। नाउ द प्रीवियस ऑर्बिट इज फुलफिल्ड और इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। नाउ इट इज स्टेबल। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या हुआ? अब प्रोटॉन कितने हैं? ये प्रीवियस केस था, ये पहला वाला केस था जब वो स्टेबल नहीं था। अब जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब क्या हुआ? प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 11 ही हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। बच्चे, प्रोटॉन लूज नहीं किया है। प्रोटॉन कितना? अभी भी 11। अच्छा, 11 को मैं ऐसे लिख लूँ 10 + 1, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? इलेक्ट्रॉन रह गए 10। Now the proton has the positive charge, electron has the negative charge. 10 proton balances the 10 electrons, or we can say 10 proton neutralize the 10 electrons, and here 1 proton is remaining. इसको बैलेंस करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये प्रोटॉन किसके फॉर्म में शो होगा? ये प्रोटॉन चार्ज के फॉर्म में होगा ऑन द सोडियम। यानी यहाँ पर क्या शो हो जाएगा? Na+। तो यहाँ पर Na+ आते ही मुझे एक चीज़ पता लग गई कि सोडियम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज इट हैज़ मोर प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन।
इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। अच्छा, प्रोटॉन ज़्यादा कैसे हुए थे? इसने गेन किया था क्या प्रोटॉन? नहीं, इसने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन लूज किया था। सो अ पॉजिटिव चार्ज मीन्स, इफ अ बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स इट हैज लूज द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। सो अल्टीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए वो उस बॉडी पर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स होने लगते हैं, क्योंकि उनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। गॉट इट? तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? इफ अ बॉडी इज प्रोटॉन डेफिशिएंट एंड if a body is proton efficient and electron deficient, then the body is known as the positively charged body and the property is known as the positive charge. अगर कोई भी बॉडी प्रोटॉन एफिशिएंट है, उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो बॉडी क्या कहलाती है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। गॉट इट? तो अब जैसे आपको पता लगे ना कि कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो फट से दिमाग में एक बात हिट करनी चाहिए कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ही किया है। गॉट इट? ओके। अच्छा, जैसे अब मैं बोलूँ कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या बनाता है? कैल्शियम 2+ बनाता है। इट मीन्स किसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है? ओके। बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? For understanding the negative charge, let's take an example of chlorine. Chlorine का example लेते हैं. Now the atomic number of chlorine is 17. Okay, it means chlorine का atomic number है 17, यानी जो distribute होंगे वो किस तरह से होंगे? प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन 2, आफ्टर दैट 8, कितना बचा? 7, और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। अगेन इसके साथ भी वही केस है कि इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, और इसको भी अपना ऑक्टेन कंप्लीट चाहिए टू स्टेबल सेल्फ। तो इसके पास भी ऑप्शन है कि इधर इट विल लूज द 7 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल गेन द 1 इलेक्ट्रॉन, and to gain the 1 electron is much more easier to lose the 7 electrons. So what will happen? ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी नियर बाय एटम से या किसी भी नियर बाय एलिमेंट से ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यानी अब क्लोरीन पर प्रोटॉन कितने हैं? पहले कितने थे? देखो, पहले प्रोटॉन थे 17 और इलेक्ट्रॉन भी थे 17, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, कोई भी चार्ज नहीं था। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। नाउ द प्रोटॉन इज 17, प्रोटॉन्स आर 17 एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अभी भी 17 + 1 जो एक गेन किया उसने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। 17 प्रोटॉन ने 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए वी डोंट हैव एनी प्रोटॉन। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज दैट अपीयर्स ऑन द क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी क्लोरीन पे कैसा चार्ज शो होता है? Cl- शो होता है। तो माइनस साइन किसकी वजह से है? ड्यू टू द एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स का नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है उसकी वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, इसको भी कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज उस पर अपीयर होने लगता है। सो इफ अ बॉडी इज नेगेटिव चार्ज इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो इफ अ बॉडी इज नेगेटिव चार्ज इट इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एंड प्रोटॉन डेफिशिएंट। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज आते ही आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और नेगेटिव चार्ज आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। गॉट इट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की।
बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक रिवाइज, हमने फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस विच आर इन द रेस्ट कंडीशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चार्ज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाती है, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पर, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। इसकी यूनिट कूलाम होती है, ठीक है, ऐसे यूनिट कूलाम होती है। और बेसिक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन पे कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और नेगेटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सिंपल एज इट, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज now the very first property of charge is the very first property कि like charge repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay? मतलब सिंपल सी बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वी विल डिस्कस। बस क्या कर रहे हो?